नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और आप अभिनय सर के वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें भी अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा हमारे चैनल को ग्रो की दिशा में आप भी थोड़ा सा योगदान दें। अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप 2-3 वीडियोस देख के देख सकते हैं कि अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना आप अभिनय सर के वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और करते रहिए। ठीक है, सारे वीडियोज आएंगे, उनके लेटेस्ट कोर्स के सारे वीडियोज आएंगे। तो हमारे जो चैनल की लिंक है आपको कमेंट में पिन कर दी जाएगी। अगर आपकी सपोर्ट करने की इच्छा है तो आप सपोर्ट कर दीजिए, अगर सपोर्ट करने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभिनय सर के वीडियो एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टू ऑल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। कल की क्लास में सब कुछ समझ आया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 10:01 का वक्त हुआ है और चैनल है 93.मैथ्स। कल जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं और कुछ चीजों के तरीके दूसरे जान लेते हैं, ठीक है? ताकि आपके दिमाग में भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आएंगे कि कैसे गणित से निपटा जा सकता है। आप सीखेंगे इन सवालों के थ्रू और फिर कुछ नए सवाल भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और एक सवाल आप सबकी स्क्रीन के ऊपर है कि क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए हैं और 16वीं पारी में उसने 75 रन बनाए हैं, 85 रन बनाए। इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई है। 16वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है बताना है, ठीक है? चलो जी, आज माफी चाहता हूं कि बिना नहाए धोए बिना खाए पिए स्वागत करना पड़ रहा है। चेहरा भी सूजा हुआ है, बीमार हूं और आज बड़ा अर्जेंट था। आपको बता देता हूं, आज मुझे एंडोस्कोपी और 2-3 और ऐसी चीजें करानी थी। तो वैसे भी कुछ नहीं खाना था, बट अचानक दिल्ली से फरमान जारी हो गया। आप सबको पता ही है कि कैसे परेशान कर रही है, तो जाना पड़ेगा थाने। तो आज मैं एंडोस्कोपी भी नहीं करा पाऊंगा, देखते हैं। चलो, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए। तो हमने क्या सीखा कि कुछ रन बनाए तो कुछ औसत रहा होगा। 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। तो बात की संख्या पूछ रहा है, ठीक है? देखो, 15 पारियों के जो औसत है वो x है और 16वीं पारी में कुछ रन बनाए तो 16वीं पारी के बाद औसत x+3 हो गया। यही तरीका है जो हमने सीखा, यूनिक मेथड, जो हर जगह लगेगा। आपने कहा जी ठीक है। कितना ऐड हो गया जी? +3। कितना ऐड हो गया जी? +1 पारी। अब इससे क्या होगा कि जो एक पारी के रन है, इससे क्या निकलेगा जब हम इस 15 की गुणा इस 3 से करेंगे, 1 की गुणा इससे, तो हमें वो एक पारी के रन आएंगे। एक पारी के रन। अच्छा, बात आती है कि ये पारी कौन सी होगी, तो ये पारी होगी 16th पारी। 15 दिया 45 प्लस x+3। 15 दिया 45 प्लस x+3, ठीक है? अच्छा, ये कितने दे रखे हैं आप मुझे बता सकते हो? तो आप कहोगे हाँ हाँ, ये तो 85 रन दे रखे हैं, 85 के बराबर कर दिया। अच्छा, सवाल में पूछ क्या रहा है दोस्तों? आपने कहा 16वीं पारी के बाद के रन पूछ रहा है। 16वीं पारी कौन सी है? यानी हमें x+3 ही पूछ रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं, x निकाल देंगे। x निकालना ही नहीं है, x+3 निकालना। 45 इधर घटेगा, कितना होगा? 40। सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसी सवाल को क्या हम एलिगेशन से कर सकते थे? मैं जानना चाहता हूं, क्या हम इसी सवाल को एलिगेशन से कर सकते थे? एलिगेशन, एली एली, पहले आप ये कॉपी कर लो फिर मैं बताता हूँ। माता जी से नहीं मिल पाया हूं मैं अपनी 2-3 दिनों से, बड़ी याद आ रही है उनकी। क्रिकेट के एक खिलाड़ी, अच्छा एक चीज और मैं अभी इसके बाद डिस्कस करूंगा, पहले आप इतना लिख लीजिए। एलिगेशन लगाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। देखो, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15 पारियों में जो कुछ रन बनाए हैं, 15 पारियों में कुछ रन बनाए हैं, 15 पारियों का औसत x है। उसने इस एक पारी में जो 16th है वो x+3 है। x+3 है, ठीक है? तो
नहीं नहीं सॉरी, उस एक पारी में कितने रन बनाए हैं, उस एक पारी का औसत कितना है, तो आप कहेंगे उस एक पारी का औसत 85 है। और जब 15 और उस एक पारी यानी 16 को मिला दिया है तो ओवरऑल एवरेज x+3 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा नहीं जी कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनना, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 3 आएगा। आपने कहा कि जी अगर यहां एक पारी है तो यहां 15 है, ये क्या है, पारी है। अच्छा पारी यहां क्यों आ रही है, ये एवरेज है पारियों का, इस लाइन में पारी यहां क्यों आ रही है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आप बोलेंगे मास साहब एवरेज बराबर होता है टोटल रन बटे इनिंग्स। अच्छा आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, ये बेसिकली जो एवरेज है ना, ये बॉलिंग एवरेज है, बैटिंग एवरेज ऐसे नहीं निकलता। ये क्या है गुरु, बॉलिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज में आपको, सॉरी दिमाग कहाँ है मेरा, ये बैटिंग एवरेज है, बॉलिंग एवरेज मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो बैटिंग एवरेज कैसे निकलता है, किसी के भी टोटल रन बटे कितनी इनिंग में बनाए, ऐसे, ठीक है। तो आपने देखा कि जी ऊपर जो रेशियो था वो 1 और 15 का था, तो यहां अगर 3 है तो यहां 45 आना चाहिए, तभी वो 15 और 1 का रेशियो रहेगा, तभी वो 15 और 1 का रेशियो रहेगा। आपने देखा कि ये अगर 85 है, ये अगर 85 है और ये 45 है और यहाँ x+3 लिखना है मुझे, तो कैसे आएगा। आपको पता है 85 में से क्या घटाऊं कि 45 आ जाए, तो आपने कहा 85 में से 45 घटा के देख लो, यहाँ पे 40 होना चाहिए। 85 में से 40 घटेगा तो 45 बचेगा, और x+3 ही पूछा है तो 40 उत्तर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि एलिगेशन कोई बुरा मेथड है, एलिगेशन भी एक बहुत जबरदस्त मेथड है। और बॉलिंग एवरेज में तो एलिगेशन मतलब जान है पूरे एवरेज की, ठीक है। तो चलिए मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं, और ये सवाल हमने कल भी किया था, बट अब मैं इसे अपने यूनिक मेथड से ना बता के सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन से बताऊंगा। तो आप सवाल देख लीजिए, ये लो जी सवाल देख लो, और इसके बाद एक सवाल घर से करने के लिए दे दूंगा। ये सवाल आप किसी भी मेथड से करिए जो आपको मैंने कल सिखाया है, किसी भी मेथड से करिए। देखो अब मैं इसे एलिगेशन से कर रहा हूं कि 42 पारियों की औसत रन संख्या 30 है एक पारी में। अच्छा एलिगेशन आपको दो तरीके से बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे कि हमने जिंदगी में ऐसा एलिगेशन नहीं देखा गुरु। सुधीर कोठारी साहब, एलिगेशन तो हमने बहुत देखे, बट जिंदगी में ऐसा एलिगेशन हमने नहीं देखा, ठीक है। देखना जरा, शायद कभी देखा ही नहीं होगा, ना किसी किताब में ना किसी टीचर से, कभी नहीं देखा। कभी देखा हो सकता है हल्का फुल्का मुझसे ही देखा हो, बट मैंने भी बहुत दिनों से नहीं लगाया, आज लगा रहा। पहले तो नॉर्मल एलिगेशन, एलिगेशन कैसे लगता है, जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं तब एलिगेशन लगता है। जैसे आपने भी पीछे देखा, वो आगे पीछे करने वाला कहाँ है, मिल गया। जैसे आपने भी यहाँ पे देखा, हमने एलिगेशन कैसे लगाया,
15 पारियों को और एक पारी को जोड़ के 16 पारी का औसत लिया। एलिगेशन यही लगता है, बेसिकली काम यही है एलिगेशन का कि दो चीजों को जोड़ना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी दो चीजें जुड़ रही हैं, एक तो 40 पारियां और 2 पारियां जुड़ रही हैं। 40 पारियां और भैया 2 पारियां, तो मिलके हो जा रही हैं वो 42 पारियां, 42 पारियां। तो 42 पारियों का औसत कितना है भैया? आपने कहा 30 है, 30 है। 40 पारियों का औसत कितना है? 28 है। ठीक है, 30 में से 28 गए, आपने कहा 2 आ गया, 2 आ गया। अच्छा, यहां पे अगर 2 है तो इधर 40 है, तो लिख सकता हूं कि अगर यहां 2 है तो यहां 40 होगा। आपने देखा इसमें से ये घटाया था तब 2 आया था, इसमें से ये घटेगा तो 40 आना चाहिए। तो यहां पे कितना होगा? 70। अगर 70 2 पारियों का एवरेज है बेटा, एवरेज, तो सम कितना होगा? यहां से सम कितना होगा? तो आपने कहा सम होगा 2 गुणा 70 140। कितने झट से आ गया सम? आपने देखा सम तुरंत आ गया क्योंकि 2 पारियों का औसत 70 है। इन्होंने क्या कहा था कि 2 पारियों के बीच का अंतर 100 था। तो जो अंतर कितना था? 100 था। तो मैंने क्या कहा था, कल आपको सिखाया था कि अगर 100 था तो मम्मी 100 रुपए किसी को दे देंगी, बचे कितने? 40, उसके बाद 20-20 बांट देंगे दोनों को। तो हाईएस्ट पारी तो हो जाएगी 120 और ये पारी हो जाएगी। आप ये काम यहाँ पे भी कर सकते थे, जैसे अंतर 100 है और 70 है, जैसे एवरेज 70 आया है, हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज 70 है। अब आपको पता अंतर 100 है तो इसमें 50 छीन लेते एक से और इसको दे देते 50, आधा करना है। जैसे 100 अंतर है तो बस 50 छीनना है, एक से 50 कम करोगे तो दूसरे का 50 बढ़ेगा भी और कम भी होगा, तो ये 20 डायरेक्ट आ जाता है। जैसे आपको पता था, ये भी एक बेस्ट तरीका मैंने बताया तोड़ने का। मैंने कहा 70 एवरेज आया एलिगेशन से, अब आपको पता है अंतर 100 है तो बस 50 हटा दो, एक का 50 दूसरे के 50 को दे दो, अपने आप अंतर 100 हो जाएगा। तो 120 और 20 आ जाता। तो अधिकतम रनों की संख्या कितनी? देखो, जो ये मैं कैलकुलेशन बताता हूँ ना, इससे बहुत टाइम बचता है। वरना टीचर क्या करेगा, H + L बराबर 140 ऐसे लिखेगा वो, H + L बराबर 140, फिर H - L बराबर 100। कोई बड़ी बात नहीं, फिर दोनों को जोड़ना, 2H बराबर 240। तो फिर यहां से भी H कितना आ जाएगा? 120। ये आपके ऊपर है। लेकिन अब बात आती है जो मैंने अभी कही कि डिफरेंट एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं। क्या आपने कभी उस एलिगेशन के बारे में सुना है या नहीं सुना? देखते हैं। पहले आप ये कॉपी करो। देखो भाई, मैं जो एलिगेशन जिसकी बात कर रहा हूं वो क्या है एलिगेशन, वो किसी दूसरे सवाल में लगा के बता देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, या इसी में देख लो। दूसरा सवाल आप खुद करना, हर चीज मैंने थोड़ी ना। मैं एक बहुत बड़े नेता से मिला आप सबकी समस्याओं को लेकर के। वो मेरे को बोले कि आपने ठेका लिया है क्या? मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा साहब, मन तो था कि कह दूं साहब ठेका तो आपने लिया था इन युवाओं का, मैं तो आपको उस ठेके का याद दिलाने आया हूं बस। देखिए, 42 पारियों का औसत 30 है और कितना है? 42 पारियों का औसत 30 है, 42 पारियों का औसत 30 है। ठीक है,
और उसके बाद 2 पारियां हमने निकाल दी, तो उनका औसत 2 पारी जो निकाली है पता नहीं। अब देखो मैंने माइनस लगा दिया, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, शायद आपने कभी ना पढ़ी हो कि माइनस में भी एलिगेशन लग सकता है। तो उसके बाद एलिगेशन एवरेज कितना हो गया 28। तो अब आप क्या करेंगे, अब या तो आपको -2 रखना है तो रख लीजिए -2, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने फिर क्या किया, जब -2 ही रखना था तो आपने 28 में से 30 घटा दिया, तो कितना आ गया जी, हाँ -2 आ गया। अब आपको पता है कि अगर यहाँ -2 है तो यहाँ 42 है, तो अब यहाँ 42 आएगा। अब आप ऑलरेडी एक बार इसमें से इसको घटा चुके हो, तो अब इसमें से ये घटेगा 28, तब 42 आएगा, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए, आपने कहा यहाँ 70 होना चाहिए। आ गया वही 70 जो पीछे आया था। तो माइनस में भी एलिगेशन लगता है, शायद अब तक आपको ना पता हो, आज आपने देख लिया होगा। और अगर यहाँ 70 आ गया, अब 2 पारियां बनानी है और उनका अंतर 100 करना है। तो जैसे कोई भी चीज है, जैसे ये 70 है, समझना। तो अगर मैं इसमें से 2 इसको दूंगा तो ये 68 रह जाएगा और ये 72 हो जाएगा। तो 2 देने पर अंतर 4 हो रहा है, 2 देने पर अंतर 4 हो रहा है, मुझे अंतर 100 रखना है, तो 50 दे देता हूँ। 50 दूंगा तो ये 120 और ये 20 बचेगा, 120 उत्तर आ जाए। तो कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे भाई, तो कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे। आगे बढ़े, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। अब एक सवाल होमवर्क में दे देता हूं, ये कॉपी कर लीजिए। डिंग जिंगा डिंग जिंगा डे 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 चलिए, ये सवाल अब होमवर्क में लिख लीजिए। आपने बहुत सवाल किए कल से, मैं खुद ज्यादा सवाल करा रहा हूं क्योंकि पेपर में पता नहीं है कल को कैसा सवाल आ जाएगा। अब बात करते हैं बैटिंग एवरेज की, बॉलिंग एवरेज की, सॉरी। बैटिंग आपने देख लिया, तो एक चीज समझना मित्र, मैं यहीं लिख रहा हूं कि जो बैटिंग एवरेज था, आपको भी पता होगा कि जो आदमी ज्यादा रन बनाता है, कम पारियों में बनाता है, उसको अच्छा क्रिकेटर कहा जाता है। विराट कोहली का एवरेज अच्छा था, सचिन तेंदुलकर साहब का अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि बैटिंग एवरेज जो होता है, जो निकलता है, वो निकलता है आपने कितने रन बनाए हैं, टोटल रन, और बटे इनिंग्स, कितने बंदे ने इनिंग्स खेली। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है बॉलिंग एवरेज की। तो जो बॉलिंग एवरेज होता है, एक बॉलर मिले थे अभी, कल मैं फ्लाइट में था परसों, करण शर्मा आईपीएल के, बेचारों की हालत बड़ी टाइट थी। फोन करे थे अपने पापा को, पापा मैं चाबी वहां रख के आया हूं। तो देखिए बॉलिंग एवरेज जो होता है, बॉलिंग एवरेज तो आपको बताता हूं कि बॉलिंग एवरेज जिसका ज्यादा होगा, जैसे बैटिंग एवरेज जिसका ज्यादा होगा वो महान खिलाड़ी है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। बॉलिंग एवरेज जिसका ज्यादा होगा वो घटिया खिलाड़ी। बॉलिंग एवरेज कम किसका था? मुथैया मुरलीधरन, बड़ा कम था। और चामुंडावास, या फिर वो बड़े बड़े बाल जिसके थे, लचिता मलिंगा। तो बॉलिंग एवरेज यानी ज्यादा का मतलब है खिलाड़ी बेकार है। अगर कोई ये कहे कि उसने अपना बैटिंग एवरेज सुधार लिया, यानी बढ़ा लिया,
अगर कोई कहे कि किसी बॉलर ने अपना बॉलिंग एवरेज सुधार लिया, मतलब कम कर लिया। बॉलिंग एवरेज में सुधार कम होने पे होगा, बैटिंग एवरेज में सुधार बढ़ने पे होता है। बॉलिंग एवरेज क्यों ऐसा है? क्योंकि बॉलिंग एवरेज भी ऐसे ही निकलता है, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट्स। अब आप ही बताइए, अगर कोई आदमी विकेट्स तो ले रहा है कम और रन दे रहा है ज्यादा, तो वैसे ही घटिया बॉलर है, उस केस में बॉलिंग एवरेज ज्यादा होगा। तो यानी बॉलिंग एवरेज कम अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो टोटल रन अपॉन टोटल विकेट से निकलता है। तो जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो यहां पे क्या आएगा? विकेट्स आएंगे, और फिर एवरेज एवरेज एवरेज। ठीक है, वहां पे क्या आती थी? ये बॉलिंग एवरेज का एलिगेशन है। बैटिंग एवरेज में क्या आती थी? इनिंग्स आती थी। तो आप इस बात को लिख लीजिए, फिर सवाल करेंगे। फिर आपका एक सवाल होगा, क्या गुरुजी आपका यूनिक मेथड नहीं लगेगा बॉलिंग एवरेज में? वो भी लगेगा, अगर आप बोलेंगे तो लगा के दिखाऊंगा, नहीं तो एलिगेशन वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। तो फटाफट से ही लिख लीजिए। चलिए एक सवाल पूछता हूं। एक गेंदबाज का औसत 12.4 है। एक गेंदबाज का औसत 12.4 है। वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 से सुधारता। सुधारता मतलब कम करता है, ध्यान रखना, बॉलिंग एवरेज सुधारने का मतलब कम होता है। ठीक है, जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेने का मतलब क्या है? यहां पे बॉलिंग एवरेज क्या है? 26/5, 5.2। अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या बताओ। तो मैं दोनों तरीके से बताता हूं, एक जो मेरा अपना यूनिक मेथड है और एक एलिगेशन। एलिगेशन इन सवालों में वाकई में बहुत कारगर है और आसान है। देखिए जी, पहले एलिगेशन से ही बताता हूं। मुझे नहीं पता कितने विकेट्स लिए थे, लेकिन बॉलिंग एवरेज 12.4 था या नहीं था? अंतिम मैच में कितने विकेट लिए? 5 विकेट, 5W। तो औसत उस वक्त कितना था? 5.2 था। और जब ये दोनों औसत मिले, जब ये दोनों औसत मिले तो 0.2 से सुधर गया औसत। 0.2 से सुधरने का मतलब क्या है? 12.2। 0.2 से सुधरने का मतलब क्या है? 12.2। ध्यान से समझना होगा, 0.2 से सुधरने का मतलब है 12.2। 12.4 में से अगर 12.2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 0.2। 12.2 में से 5.2 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 70। अब आपने रेशियो देखा, अगर ये पॉइंट हटा लें आप मित्र, ये पॉइंट हटा लें तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, यानी रेशियो है 1:35। अगर आपने यहाँ 1 विकेट लिया है तो यहाँ 35 लेंगे। आपने क्या देखा? आपने देखा इस 1 की जगह इन्होंने विकेट यहाँ लिए हैं 5, तो 35 की कितनी आ जाएगी वैल्यू? 175 विकेट। यही उत्तर है। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, यही उत्तर है दोस्त। बोल दो ना जरा। है किसी को डाउट तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे, कोई भी बॉडी बता दे, जिसको भी डाउट है कोई भी बॉडी बता दे। अगर 35:1 है का मतलब ही है कि 1 की वैल्यू 5W है, 5 विकेट है, तो 35 की कितनी होगी? 175 विकेट। अब आप ये चाहते हैं कि मैं इसे अपने बेसिक मेथड से करूं, तो मैं बिल्कुल करूंगा, कोई दिक्कत नहीं।
देखें भाई, ध्यान से देखना जरा, एक चीज समझनी पड़ेगी बहुत ध्यान से, कि मान लेते हैं हमें पता नहीं था कितने विकेट हैं कितने पारी हैं, तो आपने कहा कि जी एक्स विकेट थे, समझना एक्स विकेट थे और औसत कितना था 12.4। एक्स विकेट थे, औसत कितना था 12.4। माता जी का फोन आ गया था यार, हड़का रही थी, थोड़ा हड़कना पड़ता है और क्या है भाई, सुननी पड़ेगी सब तरफ से। एक्स विकेट थे और औसत कितना था 12.4। ठीक है, सुनना, विकेट बढ़ गए 5, कितने हो गए एक्स प्लस 5, औसत कितना हो गया 12.2। सुधार हो गया, यानी 0.2 कम हो गया। ध्यान से सुनना, ये मैं अपना तरीका लगा के बता रहा हूं, बट लगाना नहीं है हर जगह। देखो क्यों लगाना है, जब ये वाला मेथड अच्छा है, एलिगेशन से अच्छे से हो सकता है सवाल। तो आपने कहा ये कितना कम हो गया, तो -0.2 कम हो गया। ये कितना बढ़ गया, तो आपने कहा +5 बढ़ गया, +5, 0.2 कम हुआ और ये कितना बढ़ गया जी +5। ठीक है, अब समझना मित्र, 5 की x की गुणा किससे होगी, इससे, तो माइनस का 0.2x, और 5 की गुणा इससे होगी
12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, 61 प्लस 61। ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? तो आप कहेंगे जी ये उन 5 विकेट पे कितने रन दिए हैं वो आ रहा है। ये रन ही तो आ रहे हैं। 5 विकेट पे जो रन है, 5 पारियों के रन होते हैं, 5 विकेट के रन। तो आपने कहा वो तो जी 26 है, तो मैंने कहा लो जी 26 आ गया, 26 आ गया। अब 61 में से 26 घटेगा कितना होगा? 35। 35 और इधर जाएगा तो 0.2x को क्या लिख सकते हैं? कुछ मत लिखो, पॉइंट हटाओ तो 0 बढ़ा लो, x की वैल्यू आ गई 175। यही उत्तर आ रहा था, 175 विकेट ही उत्तर आ रहा था। तो जो हमारा यूनिक मेथड है, बस वहां पे हम क्या करेंगे, पारियां नहीं लिखेंगे, क्योंकि पारियों से तो औसत निकलता नहीं है, विकेट से निकलता है। तो विकेट लिखेंगे कि भैया x विकेट पे औसत कितना है? 12.4, 12.4, 12.4। 5 विकेट बढ़ गए, x प्लस 5 हो गए विकेट, ठीक है। औसत कितना हो गया? 12.2 हो गया, ठीक है। तो x कितना आ गया? 175 आ गया। बोलो भाई कोई डाउट है तो? ये सवाल करना है आपको, ठीक है। और बहुत प्यारा सवाल है। 2 सवाल और एक सवाल और करेंगे विकेट पे, और उसके बाद अगले टाइप की तरफ चल देंगे। फटाफट से बताना उत्तर क्या होगा, और केवल एलिगेशन लगाना है, कुछ नहीं लगाना। जो फालतू में कुछ लगाने की कोशिश करेगा उसे मैं पीट पाट दूंगा, सच बता रहा हूं। देखो भाई, लगाते हैं एलिगेशन इसमें अच्छे से, तमीज में आके। अब आ जा रही है, हाँ जी। एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत 11.125 है, मान लेते हैं एक्स विकेट है, मुझे नहीं पता कितने, एवरेज है 11.125, ठीक है। 38.5 रन देकर वह 7 विकेट लेता है। 38.5 रन देकर वह 7 विकेट लेता है, 7 विकेट, ठीक है। 7 विकेट है और रन कितने हैं? 38.5। तो औसत कितना होगा? एवरेज जरा बताना। आपने कहा 38.5 को 7 से भाग कर लेते हैं, बदतमीज को। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5.5 आ जाए। औसत है 5.5। अब क्या होता है, इसका औसत 1.125 घट जाता है। वाह, औसत इतना घट जाता है, सीधे दिया हुआ है, सुधार भी होता तो भी हम घटाते। 1.125 घट जाता है, यानी 10 रह जाता है।
तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.125 ही आ जाएगा। और गुरु 10 में से 5.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। 4.5 आ जाएगा। ठीक है। अब 45 और 1125 का क्या रिश्ता होता है भाई? 45 दूनी 90, 25 बार कट जाएगा जी इससे। ये इससे पॉइंट हटाऊं अगर मैं, वैसे कितनी बार कटता है, जैसे मैंने इसका पॉइंट हटा दिया समझना, तो इसका पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट तो इसका और उधर 3, तो 45 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? आपने कहा 25 बार। अभी 100 रह गया है, इधर 100 रह गया है, 25 से इसको काटेंगे 4 बार, तो 4:1 आ गया। 4:1। तो मैंने कहा जहाँ 1 की जगह 7 विकेट है, वहां 4 की जगह 28 विकेट हो जाएंगे। 7 चौक 28 ऑप्शन है। इन्होंने क्या पूछा है? अंतिम मैच तक। अब ध्यान से सुनो, एक और बात गलत हो गया। अंतिम मैच तक पूछा है, तो पहले 28 विकेट थे, अंतिम मैच तक पूछ रहा है 7 विकेट ओनली अंतिम मैच में, तो टोटल 35 विकेट है। ये इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था किसी का 35, कई लोगों का आ रहा है, कई लोगों का 35 आ रहा है। यही चीज अच्छी लगती है आपके भीतर, यही चीज अच्छी लगती है आपके भीतर। अब मैंने सोचा कि क्लास ऑफ तो किसी भी दिन नहीं होगी, चाहे कुछ हो, चाहे कम देर क्लास चले, ऑफ नहीं होगी किसी भी दिन, कितना भी इमरजेंसी काम हो, कुछ भी हो। ये नताशा आप याद रखना बिल्कुल, ठीक है? आपको नॉलेज है इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं, नॉलेज नहीं होती तो कहता। चलिए एक सवाल और लिख लीजिए, एलिगेशन लगाना है आपको ही। कभी भी बॉलिंग एवरेज में सवाल आएगा तो आप परेशान नहीं होंगे। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 16.2 रन प्रति विकेट है। उसने अपनी अगली पारी में 23 रन देकर 5 विकेट लिए। इस कारण उसका गेंदबाजी औसत 0.4 रन प्रति विकेट बढ़ गया। आज तक उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, बताना। औसत बढ़ गया, देखिए जब बढ़ गया घट गया बोलेगा तब चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात कब है? जब वो सुधार बोलेगा और आपको लगेगा कि बढ़ गया। सुधार का मतलब बॉलिंग एवरेज में बढ़ना होता है, ठीक है? देखो मैं बताता हूं। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत
16.2 रन प्रति विकेट है। मुझे नहीं पता कितने विकेट लिए हैं, बट औसत है 16.2 रन प्रति विकेट है। उसने अपनी अगली पारी में 5 विकेट लिए। 5 विकेट पे औसत कितना है बेटा क्वेश्चन में? 23/5, 5 चौक 20, 5 छीं 30, 4.6 कितना है? 4.6। ठीक है, आप समझना बात को, ये 4.6 है। तो मैं ये कह रहा हूं औसत कितना बढ़ गया, उसके बाद प्रति विकेट बढ़ गया 0.4, यानी 16.6 हो गया। 16.6 आपने देखा कितना बढ़ा है? 0.4। 16.6 में से अगर मैं ये 4.6 घटाऊं तो कितना आ रहा है जी? 12। मैंने क्या किया? पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा ली, 4 से इसको काटा तो 30:1 आ गया। इन्होंने आज तक के विकेट पूछे हैं, ध्यान रखना, आज तक के विकेट। तो मैं कह सकता हूं 1 की जगह 5 विकेट थे, 30 की जगह कितने होंगे? तो आपने कहा 150 विकेट होंगे। टोटल पूछ रहा है 155 विकेट हो जाएंगे। यही उत्तर है 4। बोलो, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि एलिगेशन लगाना है और तुरंत खत्म कर देंगे सवाल। बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और टाइप के सवाल देखते हैं। ठीक है, ये सवाल आप होमवर्क में लिख लीजिएगा, क्योंकि एक आध सवाल तो आप भी करेंगे। विकेट पे ही है, नॉर्मल सवाल है। ये सवाल देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे सवाल खूब बार पेपर में आए, ये सवाल कई बार रिपीट हुए हैं। 3 पुरुष हैं ABC, नॉर्मल सवाल ही है, कुछ खास ऐसा नहीं है, पूरा टाइप है ये, खत्म करते हैं इसको। 3 पुरुष हैं ABC, इनका औसत वजन है 85 किलोग्राम। एक और पुरुष D उनके समूह में शामिल हो जाता है, तो अब औसत वजन 81 हो जाता है। देखिए, 3 पुरुषों का 85 और 4 का 81, तो हम चौथे का निकाल सकते हैं। अभी जो मेथड पढ़ा है हमने, यूनिक मेथड, आराम से आपने कहा निकाल सकते हैं। अब एक अन्य पुरुष E जिसका वजन D से 3 ज्यादा है, जब D का निकाल सकते हैं तो E का भी निकाल सकते हैं। वो A की जगह ले लेता है और BCDE का औसत वजन 80 हो जाता है, तो A का वजन बताना है क्या होगा। है आपके पास कोई तरीका? मैं पढ़ा चुका हूँ इस सवाल में, जो 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे वो दोनों कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ। देखते हैं किसी को याद है या नहीं। अगर कोई कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर।
बड़ी जल्दी आ जाते हैं। चलिए देखें ध्यान से इस सवाल को, बहुत आराम से मैं बताऊंगा, मजा आएगा आपको। 3 लोग हैं और कौन है वो? ए, बी और सी, और उनका औसत कितना है जी? 85 किलोग्राम। 3 लोगों का औसत कितना है? 85 किलोग्राम। समझना, 4 लोग जब हो जाते हैं, 4, ए, बी, सी और डी, उनका औसत 81 किलोग्राम। तो मैंने कहा कि क्या उस चौथे आदमी का औसत नहीं निकल सकता? तो आपने कहा निकल सकता है। कैसे? हमने देखा ये कितना कम हो रहा है, -4, ये कितना कम हो रहा है, +1, तो इस 1 की गुणा 81 से होगी और 3 की गुणा इस 4 से, तो डी का वजन आ जाएगा, डी आ जाएगा कितना, 1 गुणा 81 प्लस 3 गुणा -4, 3 चौक 12, यानी 69 kg आ जाएगा। अगर इस सवाल में सिर्फ इतना पूछा होता कि डी का वजन बताओ, तो मेरा जवाब होता कि जी 69 kg डी का वजन होगा। 3 लोग हैं और 3 का एबीसी कितना है, 85 kg, और 4 लोग हैं एबीसीडी, कितना वजन है, 81, तो 4 कम हुआ, वो 1 बढ़ा, 1 गुणा 81 डी का वजन है। अच्छा चलो इसके आगे मान लेते हैं ई का भी पूछ लेता तो भी बड़ी बात नहीं थी कि ई का क्या होगा। तो इन्होंने खुद दे रखा है कि ई का वजन डी से 3 ज्यादा है, डी +3 है, तो मैं कह सकता हूं डी का कितना है, 69 + 3 72 kg। 72 kg। ई का वजन कितना है जी, 72 kg। कोई डाउट आपको यहां तक? तो आपने कहा जी नहीं है, ई बराबर डी +3 बराबर 72 kg। बोलो, ठीक है, 72 kg। अब समझना बात को, ये क्या कह रहा है कि जैसे ये कह रहा है कि ए, बी, सी और डी का औसत था इक्यासी। समझना, आप कह रहे हो कि बी सी डी ई का, यानी मैंने क्या किया, बी सी डी तो सेम रखा है लेकिन ए को ई से रिप्लेस कर दिया, तो औसत हो गया 80 किलोग्राम। अब देखो प्लीज समझना, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं 4 लोगों का औसत पहले 81 था, अब 80 है, औसत कितना कम हो गया? आपने कहा -1 हो गया, 1 कम हो गया 4 लोगों पे। 4 लोग हैं और औसत 1 कम हुआ है, यानी सब पे 1 कम हुआ है 4 लोगों पे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सम कितना कम होगा इनका सम। तो आप कहेंगे मास्टर सम 4 कम हो जाएगा। सम जब 4 कम होगा तब औसत 1 कम होगा, ये बात मानते हैं कि नहीं? अरे आपको तो पता है कि सम बराबर होता है औसत एवरेज गुणा नंबर, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अगर ये 1 कम हो रहा है -1, तो ये टोटल 4 कम होगा। यानी आपने कहा कि जी मास्टर साहब सम में ये 3 लोग तो सेम ही हैं, ऊपर भी और नीचे भी, यानी फिर कम क्या हुआ है? तो आपने कहा कि जी कम हुआ है ई का वजन ए से 4 कम हुआ है। तो मैंने कहा ई का है कितना? तो आपने कहा ई का है 72 kg, निकाल चुके हैं ऊपर। और आप कह रहे हो 4 कम हुआ है ए से, तो फिर ए का कितना है, +4 करेंगे तो 76 kg। यही आंसर है, पूछा ही ए का वजन है, डी इज द करेक्ट आंसर।
डी इज द करेक्ट आंसर। कई लोगों का आ भी गया था 76, कई ऐसे थे जो तुक्का मार रहे थे 75, क्योंकि हमने इसमें डेटा चेंज कर दिया। कई बार जो पेपर में सवाल आया है वो पहले 75 पर ही आया है, बट हमने क्या है चेंज कर दिया। बोलो भाई। एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी भी बॉडी को कोई डाउट है, एनी बॉडी। ऐसे हम 2-3 सवाल करेंगे, देखते हैं कौन कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, देखो भाई मैं बताता हूँ, आपसे नहीं हुआ तो। ये कह रहा था कि अब की बार 4 बंदे हैं, आवाज आ रही है? हाँ 4 बंदे हैं, ठीक है 4। कौन कौन है वो 4 बंदे? ABCD, ABCD सेम ही सवाल है, बस एक बंदा बढ़ा दिया हमने इसमें। औसत वजन है 67 kg, ठीक है जी। आपने कहा हमने ई को भी शामिल कर लिया, बंदे हो गए 5, ABCD E, और कितना हो गया 65 kg, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ पहले तो आप जो ये एक बंदा बढ़ाया है मुझे इसका वजन बता दीजिए। तो आपने कहा ये -2 है और ये +1 है, तो मैंने कहा कि ई कितना होगा,
आपने कहा जी ई होगा, एक तो 4 की गुणा इससे हो जाएगी और 1 की इससे, तो 1 गुणा 65 प्लस 4 गुणा -2 8, यानी 57 kg ई का वजन आ गया। 57 kg ई का वजन आ गया। ये बात सही है? पहले बताओ। आपने कहा जी सही है। अब आप एक ही जगह एफ को लेकर आ रहे हो, एफ का वजन ई से 4 kg ज्यादा है। अगर मैं आपसे एफ पूछूं तो आप कहेंगे ई से 4 kg ज्यादा है, यानी 57 प्लस 4 बराबर 61 kg। 57 प्लस 4 क्या है? 61 kg। ठीक है, एफ कितना है? 57 प्लस 4 61 kg। ठीक है, अब देखो मैं ये कह रहा हूं ए बी सी डी ई का औसत वजन कितना था? तो आपने कहा 65 था। अब आपने एक ही जगह किसको ले आए हैं? आप एक ही जगह किसको ले आए हैं, समझना, एक ही जगह। तो आपने कहा मैं एफ को ले आया हूं, तो एफ बी सी डी ई का जो औसत वजन है वो कितना है? 66 kg। समझना, ध्यान से समझना, ठीक है भाई। चलो, आपने कहा कि जी औसत कितना बढ़ गया है, तो जवाब है +1 बढ़ गया औसत। 5 लोगों पे 1 बढ़ रहा है, 5 लोगों पे 1 बढ़ रहा है, यानी कितना बढ़ गया? +5 बढ़ गया। 5 लोगों पे 1 बढ़ गया मतलब 5 बढ़ गया है। आपने कहा कि जी ये चीजें तो सेम है, बी सी डी ई यहां भी है, बी सी डी ई यहां भी है, तो फिर बड़ा क्या है? एफ बड़ा है। इसका मतलब है एफ बड़ा है। तो मैंने कहा एफ का वजन है 61 kg, 61, और वो 5 बड़ा है ए से, तो ए का कितना होगा? 5 कम कर देते हैं। आपने कहा जी 56 kg हो जाएगा। तो 56 kg इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। इनके ऑप्शन डाले नहीं है, इन्होंने बेवकूफ़ी की है, कोई बात नहीं, बट हमें तो याद है। ये टाइप समझ गए। अब आप इस टाइप पे एक गजब सा सवाल कराता हूं जो आपका दिल खुश कर देगा, और आई थिंक वो आज की क्लास का आखिरी सवाल भी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे भैया। ये तो चलिए आप होमवर्क में कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये RW में दे रहा हूं। आज कुछ एक सवाल RW में दिए, आज एक DPP तैयार कर लेंगे पूरे दिन में। ठीक है, कुछ हैंड रिटन सवाल हो जाएंगे उसमें, और कुछ के लिंक दे देंगे। ये भी सेम है सवाल, तो RW में लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन भी दे देंगे। ये सवाल करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ये सवाल देख लीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं। सवाल क्या है? सवाल है जी कि 4 व्यक्ति हैं ABCD और इनका औसत वजन है 40 किलोग्राम। यदि E को शामिल कर लिया जाए तो ABCDE का औसत वजन 41 है। ए को अगर एफ से बदल दिया जाए तो BCDEF का औसत वजन 42.6 है। तो BCDF का औसत वजन ज्ञात करो। आप निकाल दोगे, मजा आ जाएगा आपको। 2 कॉलम बना लेना बस, 4-4 लोगों के अलग बना लेना, 5-5 लोगों के अलग बना लेना। ठीक है, दोस्त दोस्त ना रहा। देखना जरा ध्यान से एक चीज कि मैं लिख रहा हूं
ए बी सी, मैंने क्या कहा था, दो चीजें बनाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, देखना, दो पार्टीशन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई का औसत वजन है 41 किलोग्राम, का औसत वजन कितना है जी, 41 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, अगर हमने एफ ले आए हैं ई की जगह, एफ ई की जगह ले आए हैं, तो एफ बी सी डी ई का औसत वजन जो हुआ है वो हुआ है 42.6, ये लिख सकता है। अच्छा, हमें और क्या क्या पता है, ए बी सी डी का औसत वजन, ए बी सी डी का औसत वजन कितना है, 40 kg। हमसे पूछ क्या रहा है, एफ बी सी डी। इतना आसान है कि आपको मजा आ जाएगा। यही तो है, आप बताओ, मैंने सवाल को बस लिखा है, आप शायद आपके दिमाग में भी आ गया होगा करना क्या है, लिखते ही आ गया होगा आप और आप अगर उस चीज को इसके ऊपर लिख देते तो आपको लगता है यार ई निकाल लेता हूं, सबसे पहले आप यही कोशिश कर रहे होगे, जरूरत नहीं है। आप एक बात बताओ, ये 5 बंदे 5 बंदे, 4 बंदे 4 बंदे, आपने देखा इन 5 बंदों का औसत कितना बढ़ जाता है, तो जवाब आया 1.6, 5 बंदों का। इसका मतलब सम कितना बढ़ जाता है, 5 गुणा 1.6, 5 बंदे बराबर 8। अब एक बात बताओ, बी सी डी तो कॉमन है यहाँ, यानी एफ ही ज्यादा है ए से 8, तो मैंने कहा वो तो फिर यहाँ पे भी ज्यादा होगा, +8 होगा। अगर यहाँ +8 है तो वहां भी +8 होगा। यहाँ पे बंदे 4 हैं तो सम जो है वो 8 ज्यादा है, क्योंकि बीसीडी यहाँ पे भी कॉमन था। तो मैंने कहा अगर 8 है तो एवरेज कितना ज्यादा होगा, तो आपने कहा 8/4, 2 ज्यादा होगा मास्टर साहब एवरेज, 4 लोगों पे 2 ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा तो 40 और 2 42, यही एवरेज है। उत्तर आ गया है। बहुत प्यारा सवाल और बहुत प्यारे तरीके से हमने इसे तोड़ के रख दिया। बहुत प्यारा सवाल था और बहुत प्यारे तरीके से हमने इसे तोड़ के रख दिया। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात आपसे फिर होगी, कोशिश करेंगे शाम को हो जाए, और शाम को नहीं हुई तो कल परसों में होगी, ठीक है। खत्म कर लेंगे एवरेज इसी वीक, ठीक है। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।